अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ नईम और मैं हूं शेफ फैजुल्ला। आप देख रहे हैं मिल्कीज़ फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे बहुत ही आसान बेकिंग। और आज हम माशाल्लाह से बनाए रॉयल चॉकलेट केक, बहुत इजी तरीके से, बहुत इजीली रेसिपी से। रॉयल चॉकलेट की आइसिंग बनाना सिखा रहे हैं या केक बनाना सिखा रहे हैं? प्रॉपर केक बनाना सिखा देते हैं। प्रॉपर केक बनाना सिखा रहे हैं शेफ फैजुल्ला। आज बहुत ही फॉर्म में माशाल्लाह, सुबह से मेरे को कह रहे हैं कि यार मैं एक नई रेसिपी सिखाने वाला हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने रॉयल चॉकलेट लिया और ये मिल्कीज़ के मिल्क चॉकलेट। क्वांटिटी बताएंगे या बाद में मेंशन करेंगे? क्वांटिटी बाद में मेंशन कर लेते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले इसको मेल्ट कर, दोनों चॉकलेट को मेल्ट करना है। मेल्ट करना, ठीक है। ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल मेल्ट हो गया। मेल्ट करने का तरीका आप लोगों को पता है, हर 1-2 मिनट के बाद आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है, डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हैं और आप इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। जी भाई। अब आपने ये क्रीम को इसमें ऐड करना है। डेयरी क्रीम है, व्हिप क्रीम नहीं है ये। ठीक है, अब इसको आपने जल्दी जल्दी से मिक्स करना है। ठीक है, ताकि जो आप आइसिंग कर रहे हो उसमें दाना ना आ जाए। ये तो हमारी फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई फैजुल्ला। बिल्कुल लोग के झटपट, इसलिए तो बोलता हूँ मेरे साथ वीडियो बनाया था। हाँ बिल्कुल, क्या फिर मुझे भी सीखने को मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। फैजुल्ला की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होती है माशाल्लाह। थैंक यू सर। और अब इसको क्या करने वाले हैं? ठंडा। अब हम इसको थोड़ी देर 5 से 10 मिनट तक फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखेंगे। इसके बाद इसकी केक की आइसिंग कर देते हैं। केक ऑलरेडी हम बना चुके हैं, हमारी वीडियो है यूट्यूब पर जाके आप लोग देख सकते हैं। मिल्कीज़ फूड चैनल, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी वीडियो हाउ टू मेक चॉकलेट मोइस्ट केक की वीडियो आप देख लीजिएगा। उसका स्पंज आपने यूज़ करना है और फ्रॉस्टिंग फैजुल्ला की यूज़ करनी है। मुलाकात कितनी देर में करते हैं अभी? नहीं, एक काम कर लेते हैं ना, हम लास्ट में रेसिपी भी लिख देते हैं स्पंज की, अगर आप। हाँ चलो, रेसिपी भी लिख देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वीडियो देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तब तक मैं ये फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा कर लेते हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया ये। ठीक है, जब इस कंडीशन में आ जाए ना, तब आपने इसको केक के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से केक के ऊपर कवर नहीं कर सकते। अच्छा जी, स्पंज की रेसिपी इंशाल्लाह ताला शेयर कर दी जाएगी, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, सिर्फ फ्रॉस्टिंग पर ध्यान दें। फैजुल्ला सोक नहीं करेंगे? नहीं, सोक की ज़रूरत नहीं है ना, यही तो स्पंज की क्वालिटी। हाँ, ये क्वालिटी नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी है। सॉफ्ट नहीं करना इसको। अच्छा देखिए, आप लोग भी कोशिश यही कर लेना, स्पंज को आधा आधा करके पका लें डायरेक्ट एक साथ, यानी कि बहुत मोटा, क्योंकि लेयरिंग जब करते हैं तो वो टूटता है। एक तो लोगों के ये मसला भी होता है ना, क्रम्स ज़्यादा लग जाते हैं, मोल्ड वगैरह करना पड़ जाता है, तो आपको इसकी भी नीट नहीं होती। ठीक है, तो आप 2 मोल्ड के अंदर मिक्सर को बराबर भर के उसको बेक करते हैं। इस तरीके से आपने केक ऊपर से आइसिंग को फैलाना है। अच्छा जी, जो लोग आए थे हमारे पास एक्सपो सेंटर में, उनको यकीनन इसका टेस्ट आज तक भी याद होगा। ये हमने एक्सपो सेंटर में भी केक बनाया था, तो वहाँ हमारे साथ कुछ मतलब ऐसे हमारे व्यूवर्स थे जो कह रहे थे कि सर ये वीडियो ज़रूर बननी चाहिए, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत शानदार फ्रॉस्टिंग बनाई है फैजुल्ला ने। चले जी, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर गनाश डाल देते हैं। गनाश मैंने बना के रखा हुआ है। अच्छा जी, गनाश की क्वांटिटी सेम होगी, यानी कि जितनी आप चॉकलेट लेते हैं उतनी ही आपने क्रीम ऐड करनी है। यानी कि 100 ग्राम चॉकलेट है तो 100 ग्राम क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है जी। और ये भी रॉयल चॉकलेट से बनी है फैजुल्ला? जी जी बिल्कुल, सारे रॉयल चॉकलेट से ही बना है। जी बिल्कुल ठीक है। इसका टेस्ट ऑसम, ज़्यादा गर्म ना हो। अच्छा फैजुल्ला, इसकी डेकोरेशन कैसी करनी है? डेकोरेशन या बड़ी नहीं, डेकोरेशन तो करनी है ना। नहीं ठीक है। असल में जो चॉकलेट केक होता है ना, उस पर इतना डेकोरेशन नहीं होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी और सोबर सी कुछ चीज़ लगाएं इसके ऊपर, यानी कि कुछ चॉकलेट्स वगैरह। हम क्या लगाने वाले हैं?
मैंने तो एक चीज़ बना दी है, वही लगा देंगे। अच्छा ठीक है। चलो जी, ये मैं 5 मिनट फ्रिज के अंदर रख देता हूँ ताकि इसकी गनाज जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाए। ठीक है। रॉयल चॉकलेट केक अज्जा। स्पंज के लिए चीनी 260 ग्राम, दही 130 ग्राम, तेल 130 ग्राम, अंडे 2 अदद, पानी 160 ग्राम, मैदा 226 ग्राम, बेकिंग पाउडर 6 ग्राम, बेकिंग सोडा 8 ग्राम, कोको पाउडर 40 ग्राम। आइसिंग के लिए मिल्कीज़ रॉयल चॉकलेट 250 ग्राम, मिल्कीज़ मिल्क चॉकलेट 100 ग्राम, कुकिंग क्रीम 200 ग्राम। गनाश के लिए मिल्कीज़ डार्क कंपाउंड चॉकलेट 100 ग्राम, व्हिपिंग क्रीम 100 ग्राम। तरकीब। आइसिंग के लिए एक बोल में रॉयल चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट डालकर मेल्ट कर लें। इसमें कुकिंग क्रीम शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अब इसे केक पर अप्लाई कर दें। गनाश के लिए डार्क चॉकलेट और व्हिप क्रीम को मिक्स करके चॉकलेट गनाश बना लें और केक को कवर कर दें। गनाश केक पर जमाने के लिए केक को फ्रिज में ठंडा कर लें। केक बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने ब्लॉक बनाया था चॉकलेट की को यहाँ पे लगा देते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन है माशाल्लाह, और केक देखें कितना प्यारा लग रहा है। जो उसके ऊपर हमने अलग से गनाश बना के डाली, अब बज़ाहिर दिखने में तो फर्श केक है, लेकिन जब इसको बंदा खाएगा बिल्कुल तो इंशाल्लाह ताला ऑसम टेस्ट है इसका, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े का। जिन्होंने हमारे साथ स्टॉल पे जो हमारे साथ थे एक्सपो के अंदर, वो यकीनन इसके टेस्ट से वाकिफ़ होंगे। अच्छा जी, माशाल्लाह शेफ़ फैज़ुल्लाह ने बहुत ही शानदार रेसिपी आपको सिखा दी। अब आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई जब तक ट्राई नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ आप लोगों ने बना दी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाले वीडियो से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और बेकिंग होगी हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रॉयल चॉकलेट केक अज्जा। स्पंज के लिए चीनी 260 ग्राम, दही 130 ग्राम, तेल 130 ग्राम, अंडे 2 अदद, पानी 160 ग्राम, मैदा 226 ग्राम, बेकिंग पाउडर 6 ग्राम, बेकिंग सोडा 8 ग्राम, कोको पाउडर 40 ग्राम। आइसिंग के लिए मिल्कीज़ रॉयल चॉकलेट 250 ग्राम, मिल्कीज़ मिल्क चॉकलेट 100 ग्राम, कुकिंग क्रीम 200 ग्राम। गनाश के लिए मिल्कीज़ डार्क कंपाउंड चॉकलेट 100 ग्राम, व्हिपिंग क्रीम 100 ग्राम। तरकीब। आइसिंग के लिए एक बोल में रॉयल चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट डालकर मेल्ट कर लें। इसमें कुकिंग क्रीम शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अब इसे केक पर अप्लाई कर दें। गनाश के लिए डार्क चॉकलेट और व्हिप क्रीम को मिक्स करके चॉकलेट गनाश बना लें और केक को कवर कर दें। गनाश केक पर जमाने के लिए केक को फ्रिज में ठंडा कर लें।